नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम हैं आज की इस न्यू मोस्ट एंड वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन में, जो कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन चुन करके लाया हूं। ठीक है, अगर आप एसएससी जे की भी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की भी कर रहे हैं, बीटीएससी, जेएसएससी और डीएलआरआई जो कि बिहार पर्पस के लिए, अगर आप इन सभी एग्जाम के बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और आप लोग का मकसद होगा CPWD प्राप्त करने का, जी हाँ, एसएससी जेई में, और ये सबका मकसद रहता है, सबका ड्रीम रहता है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं यहाँ पर ले चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इस हमारे नए वीडियो के साथ। अगर आप सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, बट बेसिकली ये सिविल इंजीनियर वालों के लिए होने वाली है, लेकिन पर आप सभी सकते हैं क्योंकि नॉलेज कभी खराब नहीं जाती, और एई जेई सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए शुरू करते, ज़्यादा टाइम ना लेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है द पोर्शन ऑफ रोडवे यूज्ड बाय द हाई स्पीड एंड पावर ड्राइवन व्हीकल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक पावर ड्राइवन हाई व्हीकल के लिए, यानी कि जिस व्हीकल में मोटर लगी रहती है, यानी कि जो व्हीकल स्पीड चलती है, बेसिकली उन व्हीकलों के लिए कौन से प्रकार की रोड होनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि जो व्हीकल हमारी स्पीड चलती है, उन व्हीकल के लिए स्पेशली कौन सा रोड होना चाहिए, आप यूं समझ लें। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन आता है फॉर्मेशन विथ कहते हैं, दूसरा ऑप्शन आता है कैरिज वे पे चलता है, तीसरा ऑप्शन आता है मोटर वे पे चलता है, चौथा ऑप्शन आता है क्रीट वे पे चलता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब होता क्या है, स्पेशली रूप से आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन विथ किसे कहते हैं? देखिए, ये एक प्रकार का रोड है, ठीक है, और रोड के जो ये कर्व होता है ना, जिसको हम फुटपाथ कहते हैं, इस पे गाड़ियाँ नहीं चलती, बल्कि इस पे इंसान चलते, फुटपाथ होती है, जनरल यूज के लिए ये की जाती है। ठीक है, और इस पे गाड़ियाँ चलती है। इन सभी एरिया को मिला करके हम फॉर्मेशन विथ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मेशन विथ कहते हैं किसे। तो पहला फॉर्मेशन विथ क्या हो गया? तो अगर हम कैरिज वे को और प्लस फुटपाथ को, ठीक है, इनको मिलाए तो हमारा बन जाएगा फॉर्मेशन विथ बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन विथ ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया कैरिज वे। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया कैरिज वे, जिस पे गाड़ियाँ चलती हो उसे कहते हैं कैरिज वे। फुटपाथ जिस पे इंसान चलते हो उसे कहते हैं फुटपाथ, और अगर फुटपाथ और कैरिज वे को मिला दे तो फॉर्मेशन विथ हो जाएगा। और फॉर्मेशन विथ यहाँ पे है, तो फॉर्मेशन विथ पे ये दोनों पे, यानी कि सभी पे स्पीड से गाड़ियाँ चलती है, जी नहीं, ये हमारा नहीं होगा। दूसरा नंबर पे है कैरिज वे। क्या इस पे गाड़ियाँ चलती है? तो जी नहीं, इस पे गाड़ियाँ भी चलती है, बस भी चलती है, साइकिल भी चलती है, ऑटो भी चलती है, रिक्शा भी चलती है, हर एक प्रकार की चलती है, तो ये स्पेशली मोटर व्हीकल के लिए तो नहीं हो जाएगा। और तीसरा है हमारा, तो ये भी नहीं होगा, तीसरा हमारा मोटर वे। तो जी हाँ, मोटर वे ही है जिसपे हाई स्पीड से ओनली स्पेशली मोटर के लिए डिजाइन किया जाता है, ओनली कार के लिए डिजाइन किया जाता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में कि रोड पे जो है ना, रोड पे बेसिकली डिजाइन बनी हुई रहती है, किस चीज की? मोटर व्हीकल की डिजाइन बनी हुई रहती है। इस साइड भी चूने से, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे सिर्फ 4 पहिए वाहन ही चलेंगे स्पीड रूप में। ठीक है, तो इसका उत्तर मोटर व्हीकल हो जाएगा, मोटर वे हो जाएगा। और क्रीट वे क्या होता है? जो हमारे घरों के आसपास जो ये सड़कें होती है ना, छोटी छोटी, जिसे स्ट्रीट रोड कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रीट रोड कहा जाता है, तो उसी को हम लोग क्रीट वे में कहते हैं, एक इंजीनियर लैंग्वेज के प्रस्तुत रूप में। ओके, तो हमारा ये बेसिकली उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए, आप 1 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर कि क्या कहता है। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है द लीस्ट काउंट ऑफ प्रिस्मेटिक कंपास। लीस्ट काउंट कह रहा है, पूछ रहा है किसकी? तो प्रिस्मेटिक कंपास की। आप यहाँ पर नोट करिए, मैं आपको सीरियली वाइज बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पर प्रिस्मेटिक कंपास के बारे में भी बताऊंगा कि उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर सर्वे कंपास के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे डंपी लेवल के बारे में भी बताऊंगा, और मैं आपको यहाँ पे स्टाफ लेवल के बारे में बताऊंगा कि उसका स्टील लीस्ट काउंट क्या होता है, और मैं आपको यहाँ पे थियोडोलाइट के बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या होता है। एग्जाम में कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप यहाँ पर नोट कर ले। ठीक है, आप खुद बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा।
अगर हम बात करें प्रिस्मेटिक कंपास की तो इसकी होती है 30 मिनट, जिसे हम ऐसे सिंबल देते हैं 30 मिनट का, ये एक सिंबल हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें थियोडोलाइट का तो थियोडोलाइट का हो जाएगा आपको 20 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 सिंबल देते हैं, इसका मतलब ये सेकेंड हो गया। और अगर बात करें हम डंपी लेवल का तो डंपी लेवल का हमारा हो जाएगा 5 mm, ठीक है। और स्टाफ लेवल का भी 5 mm हो जाएगा, ये दोनों का बोथ हो जाएगा 5 mm। और अगर सर्वेयर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट। आप इसमें खुद चॉइस करिए, खुद चुनिए कि हमारे इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे कह रहा है प्रिस्मेटिक कंपास, तो प्रिस्मेटिक कंपास का कितना है 30 मिनट, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। आप इसके साथ ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेड कंपनसेशन ऑफ ब्रॉड गेज। ग्रेड कंपनसेशन मतलब समझे क्या हुआ? देखिए ग्रेड कंपनसेशन मतलब यानी कि कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई पहाड़ है, इसको हम कितना काट दे कि एक पटरी आसानी से इस पे चल जाए। अगर आप मान के चलिए कि पहाड़ है, इसको नहीं काटे, आप डायरेक्ट ही ऐसे पटरी को चलाना चाहेंगे तो क्या ट्रेन इस पे कभी चढ़ेगी? नहीं ना चढ़ेगी। तो इसीलिए एक पहाड़ को कितना काट दे कि इजी रूप से एक ट्रेन इस पे से चढ़ जाए, पीछे स्लिप ना करे, तो इसी को कंपनसेशन करना ही ग्रेड कंपनसेशन कहलाता है हमारा, ठीक है। तो चलिए पूछ रहा है ब्रॉड गेज में कितना होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। ब्रॉड गेज की बात करें तो 0.04% होता है, किसकी? ब्रॉड गेज की होता है, ठीक है। और अगर हम मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज की हमारा हो जाएगा 0.03%, ठीक है, नोट कर ही लीजिएगा, ठीक है। मीटर गेज की 0.03%। और अगर नैरो गेज की बात करें तो 0.02% होता है। नैरो गेज की ये हो गया, नैरो गेज की, मीटर गेज की ये हो गया 0.03% और ब्रॉड गेज की 0.04% हो गया, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ओके।